अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमस्ते। सत श्री अकाल। जय यीशु और हर धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह, भगवान, ईश्वर या खुदा जिससे भी आप दुआ मांगते हैं वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं ऊपर वाला उनकी परेशानियां आसान करे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा, स्वास्थ्य और सुकून दे। और जो अब हमारे बीच नहीं हैं उनकी आत्मा को शांति और रहमत मिले। तो आज भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य, एक अनुभवी, एक डर की दास्तान है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अब जो भी अपने अपने तरीके से दुआ या प्रार्थना करते हैं वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इन अनदेखी मखलूकात का जिक्र करते हैं तो कहते हैं वो सुनने चली आती हैं। तो दिल थाम लीजिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, डर खुद बोलेगा। कहते हैं सबसे खतरनाक आवाज वो होती है जो आधी रात को आपके नाम लेकर नहीं, बल्कि आपके दरवाजे पर दस्तक देकर बुलाती है। पुराने घरों में सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है वहां रहने वाली परछाइयां और वो दस्तक जो कभी इंसान नहीं देती। राघव ने सोचा यह घर खाली है, पर जिस पल उसने पाया वो आधा खुला बेसमेंटू से समझ आ गया, यह घर किसी को जाने नहीं देता। शहर के पुराने हिस्से में एक जगह थी, रेवन स्ट्रीट। दिन के उजाले में यह बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका पूरा माहौल बदल जाता था। वहां की इमारतें पुरानी, तंग गलियां सन्नाटे से भरी और हवा हमेशा किसी अनजाने डर की तरह भारी महसूस होती थी। लोग कहते थे कि यह जगह शापित है। यहां दशकों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद इस मोहल्ले की रौनक हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग मजबूरी में यहां रहते थे और कुछ लोग जिज्ञासा में यहां आ जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है राघव से। 27 साल का सीधा साधा युवक जो एक लोकल अखबार में रिपोर्टर था। उसे हमेशा ऐसे मामलों की तलाश रहती थी जिसमें थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांच और थोड़ी डरावनी सच्चाई छुपी हो। उसके एडिटर ने उसे एक रात रेवन स्ट्रीट भेजा, क्योंकि वहां के लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि रात के वक्त किसी अनजान घर के दरवाजे पर स्पष्ट दस्तक सुनाई देती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे यह दस्तक इतनी बढ़ गई कि लोग रात में सो ही नहीं पाते थे। राघव को यह मामला मजाक जैसा लगा। कहीं कोई शरारती बच्चा होगा या नशे में कोई आदमी भटक कर दरवाजे खटखटा देता होगा। लेकिन जैसे जैसे वह रात करीब आती जा रही थी, उसके मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। रात के 10 बजे वह रेवन स्ट्रीट पहुंचा। हवा ठंडी थी, सड़कें सुनसान थीं और सिर्फ एक पुराने लैंप पोस्ट से हल्की पीली रोशनी गिर रही थी। उसने कैमरा, नोटबुक और टॉर्च निकाली और गलियों में घूमना शुरू किया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने बहुत देर से अपनी सांस रोकी हो। वह चलते चलते एक जगह रुक गया। सामने एक टूटा हुआ 2 मंजिला घर था। खिड़कियों के शीशे आधे टूटे, दीवारों पर काई जमी हुई और दरवाजे पर पुरानी जंजीर लटक रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, रात में इस घर के पास मत जाना साहब, अच्छा नहीं है। राघव ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने पूछा, क्यों, क्या होता है यहाँ? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। दस्तक, हर रात यहाँ दस्तक होती है। कोई दरवाजे पर आता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जो भी उस दस्तक के पीछे गया वापस नहीं आया। राघव मुस्कुराया। अंकल, मैं रिपोर्टर हूं, सच जानने आया हूं। बुजुर्ग ने कंधा पकड़कर कहा, सच? सच यहां कभी नहीं दिखता बेटा, वो सिर्फ महसूस होता है। राघव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। वह घर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो लगा जैसे साए हिल रहे हों। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर पुरानी जंजीर पकड़ी और दरवाजे को खटखटाया। धड़ाम! अंदर से कुछ गिरने जैसी तेज आवाज आई। राघव चौंक गया। वह धीरे धीरे दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ मिट्टी, टूटे फर्श और मकड़ी के जाले। उसने टॉर्च घुमाई। एक पुरानी कुर्सी उल्टी पड़ी थी, शायद वही आवाज थी। लेकिन तभी ठक ठक ठक। राघव तुरंत दरवाजे की ओर भागा। किसी ने बाहर से दस्तक दी थी। हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था।
उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो भाग गया। वह दोबारा अंदर आया और कमरे की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से पैरों की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ नीचे आ रहा हो। राघव ने टॉर्च ऊपर उठाई। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं, लेकिन आवाज स्पष्ट आ रही थी। उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा, और फिर टप टप टप। अब आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और उसके नोटबुक के पन्ने तेजी से उड़ने लगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। राघव ने घबराकर दरवाजा पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर दरवाजा खुला और वह बाहर भागते हुए सड़क पर आ गया। सांसें तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसे लगा मामला इससे ज्यादा है। यह सिर्फ शरारत नहीं हो सकती। वह थोड़ी देर सड़क पर खड़ा रहा। तभी उसे वही बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। वे बोले, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, यह खेल नहीं है बेटा। राघव ने पूछा, आखिर अंदर क्या है? बुजुर्ग ने धीमे से कहा, दस्तक देने वाला कोई इंसान नहीं है। राघव को लगा वह झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी घर के अंदर से फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, यह आवाज दीवारों से आ रही थी। और फिर ऊपर की खिड़की अपने आप बंद हो गई। राघव की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। राघव ने तय किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। डर उसे कभी रोक नहीं पाया था, बल्कि डर ही उसे अपने काम में आगे बढ़ने की ताकत देता था। वह दोबारा उस घर की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसके कदम धीमे थे, सतर्कता अधिक थी। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच में वापस नहीं जाना? राघव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि यह दस्तक क्या है और क्यों होती है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जैसे वह कोई भारी बात बताने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। कुछ बातें बताने से डर लगता है, लेकिन न बताने से और बड़ा डर हो जाता है। सुनो, यह घर पहले वर्मा परिवार का था। खुशहाल परिवार, पति, पत्नी और एक बेटी आर्या। तो फिर क्या हुआ? राघव ने पूछा। बुजुर्ग ने नजरें झुका ली। आर्या मर गई और उसका शव कभी मिला ही नहीं। राघव चौंक गया। कैसे? बुजुर्ग बोलते बोलते कांपने लगा। एक रात उसकी चीखें इतनी तेज आईं कि पड़ोसी घरों तक सुनाई दी। सब लोग दौड़े, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो घर खाली था। बस दीवारों पर खून से लिखे हाथों के निशान थे। उसके बाद दस्तक शुरू हुई, हर रात ठीक 12 बजे। राघव ने बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना। उसने पूछा, क्या किसी ने उसे देखा? नहीं, सिर्फ उसकी दस्तक सुनी गई। राघव की जिज्ञासा और गहरी हो गई थी। वह दोबारा घर के दरवाजे पर आया। इस बार उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और धीमे से फुसफुसाया, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ सेकंड सन्नाटा, और फिर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक इतनी नजदीक से आई कि ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हो। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेजी से अंदर भागी हो। वह अंदर गया। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसने देखा वहीं फर्श पर एक छोटे बच्चे का पंजे जैसा निशान, नन्हा लेकिन ताजा, जैसे कोई अभी अभी दौड़ा हो। राघव की सांस अटक गई। उसने टॉर्च के साथ मोबाइल कैमरा ऑन किया। हेलो, कोई है यहां? अचानक दरवाजे के पीछे से फिर आवाज आई, ठक ठक। इस बार दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई तेजी से डरा हुआ दरवाजे पर मार रहा हो। राघव ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। दस्तक अब फुसफुसाहट में बदल रही थी। दरवाजा खोलो, कृपया खोलो। उसकी रीढ़ में ठंड उतर आई। उसने तेजी से पलकें झपकाईं और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। वह सांस संभालने ही वाला था कि अचानक कमरे की छत चरमराने लगी। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई। छत की लकड़ियों के बीच एक सफेद सा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, जैसे कोई बच्ची उल्टा लटक कर उसे घूर रही हो। राघव चीखते चीखते पीछे हट गया।
लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा, वह चेहरा गायब था। उसका मोबाइल कांपने लगा। कॉल आई थी, एक अनजान नंबर से। उसने कॉल उठाई। हेलो। सन्नाटा। फिर एक हल्की सी बच्चों की आवाज, तुम आ ही गए। राघव ने तुरंत कॉल काट दी। अब वह डर चुका था, लेकिन उसने सोचा कि यह सब तथ्य में बदलना जरूरी है। वह घर से निकलने ही वाला था कि उसे दरवाजे पर फिर दस्तक सुनाई दी। ठक। इस बार दस्तक बहुत धीमी, जैसे कोई अपने नाखून से दरवाजे को हल्का छू रहा हो। राघव ने धीरे धीरे पास जाकर दरवाजा खोला और सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, गंदे बाल, चेहरा धूल से भरा और आंखें बिल्कुल काली। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझसे मिलने आए हो? राघव एक पल को जड़ हो गया। वह लड़की बिल्कुल चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह का भाव नहीं था। न उदासी, न खुशी, बस खालीपन। राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम आर्या हो? लड़की ने मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोली, सब मुझे ढूंढते हैं पर कोई मुझे ले नहीं जाता। राघव अब डर और दया के बीच फंस चुका था। उसने कदम पीछे हटाते हुए कहा, तुम रात में यहां क्यों आती हो? लड़की ने फुसफुसाया, क्योंकि कोई मेरी दस्तक सुनता नहीं था। और तभी लड़की की आवाज अचानक बदल गई, गहरी, भारी, किसी वयस्क जैसी। अब तुमने सुन ली है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, चेहरा विकृत होने लगा, उसका शरीर हवा में उठने लगा और पीछे की तरफ मुड़ता चला गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। राघव चीखने ही वाला था कि लड़की अचानक गायब हो गई। सब कुछ फिर शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव भागकर घर से बाहर निकला। बुजुर्ग सड़क पर खड़ा था। उसने पूछा, तुम्हें दिखी? राघव ने थरथराती आवाज में कहा, हाँ, वो एक बच्ची थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो बच्ची नहीं है बेटा, वो उस घर का दर्द है, उसका बदला है, उसकी तलाश है। वो किसी के शरीर में घुसकर उसे अपना बना लेती है। राघव ने घबराकर पूछा, क्या वह मेरे पीछे आएगी? बुजुर्ग बोला, यदि उसने तुम्हें चुन लिया तो हाँ। राघव के कानों में किसी बच्चे की हंसी गूंजी। वह मुड़ा, सड़क खाली थी और हवा में एक हल्की फुसफुसाहट तैर रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पीछे दरवाजा खटखटा रहा हो। राघव घर से बाहर तो निकल आया था, लेकिन उसके कानों में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वह सड़क पर तेजी से चलने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे है। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया, यह सब मन का भ्रम है, ऐसी जगहों पर ऐसा ही होता है। लेकिन तभी पीछे से बच्चे की हंसी आई, एक हल्की लेकिन बेहद डरावनी हंसी। हा 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 हा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से दौड़ने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। काफी आगे जाकर उसे एक चाय की दुकान दिखी, जहां हल्की रोशनी जल रही थी। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन भीतर एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। राघव ने हांफते हुए पूछा, भाई, यहां रेवेन स्ट्रीट में कोई बच्ची रहती है क्या? आदमी ने उसे तिरछी नजर से देखा। आप भी उसे देखा है? राघव ठहर गया। तो आप जानते हैं उसके बारे में? दुकानदार ने बीड़ी बुझाई और पास वाली टेबल पर रखे पुराने लकड़ी के बक्से पर हाथ फेरा। सालों पहले उस बच्ची ने सबको परेशान किया हुआ था। लोग कहते हैं वो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने आई थी, लेकिन बाद में वह सिर्फ दस्तक नहीं देती थी, वह लोगों को अपने पास बुलाती थी। जो भी रात के वक्त उसकी आवाज सुना और जवाब दे दिया, वो कभी सुबह नहीं देखा गया। राघव ने गहरी सांस ली। लेकिन वो मुझे क्यों पीछा कर रही है? दुकानदार धीरे से बोला, क्योंकि आपने उसका जवाब दिया है। आपने उसके दरवाजे की दस्तक सुनी और उसे खोल भी दिया। वह आपको अब नहीं छोड़ेगी। राघव के चेहरे से रंग उड़ गया। लेकिन मैं उससे कैसे बचूं? दुकानदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बचने का सिर्फ एक तरीका है, आपको उसके घर वापस जाना होगा और उस जगह को बंद करना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था।
जहां उसका अंतिम साया अभी भी फंसा हुआ है। राघव ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन सी जगह? दुकानदार ने घर की ओर इशारा किया। उस घर का बेसमेंट, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। उस जगह को खुद पुलिस ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से बच्चों की चीखें आती थीं। राघव के पेट में दर्द जैसा हुआ। डर अब उसकी नसों में दौड़ चुका था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह कभी बच नहीं सकेगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और फिर से पुराने घर की तरफ चला गया। वह घर पहले से ज्यादा अंधेरा लगा, मानो उसे निगलने के लिए मुंह खोल रहा हो। दीवारों पर चढ़ी काई, टूटी खिड़कियां और वो लगातार बहने वाली ठंडी हवा, सबने मिलकर एक डरावना माहौल बना दिया था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, ठक 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 दस्तक अपने आप शुरू हो गई। लेकिन इस बार उसने डरकर दरवाजा नहीं खोला। उसने जेब से टॉर्च निकाली और बोला, मैं यहां तुम्हें मुक्त करने आया हूं, बाहर आओ। एक पल का सन्नाटा, फिर घर के अंदर से एक लंबी चीख सुनाई दी, आ, जिससे पूरा घर हिल गया। राघव ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले, लेकिन इस बार उसे कमरे के एक कोने में एक लकड़ी का छोटा ट्रैपडोर दिखाई दिया, जो आधा खुला हुआ था। यह बेसमेंट का रास्ता था। उसने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। असीम अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो जैसे रोशनी को भी निगल ले। वह सीढ़ियों पर उतरा। 1, 2, 3। हर कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च किसी चीज से टकराई। फर्श पर बिखरी पड़ी गुड़ियाएं, हर गुड़िया का चेहरा फटा हुआ, आंखें निकली हुई, कुछ पर खून के जैसे दाग। राघव के पैरों से आवाज हुई, कड़क। उसने टॉर्च नीचे की। फर्श पर हड्डियां पड़ी थीं, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां। उसका दिल डर से जम गया। अचानक पीछे से आवाज आई, आप मुझे लेने आए हैं? राघव ने मुड़कर देखा। आर्या ठीक उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। आंखें गड्ढों में धंसी हुई, नाक से खून टपक रहा था और उसके उंगलियां लंबी, तेज नुकीली हो चुकी थीं। राघव डर से पीछे हट गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने गहरी आवाज में कहा। मुझे मेरे घर से मुक्त करना है या मेरे साथ हमेशा के लिए रहना है? राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन कैसे? लड़की ने इशारा किया। दीवार पर खून से बना एक चक्र, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। जिसने दस्तक सुनी वही इसे बंद करेगा। राघव समझ गया, उसे इस चक्र को मिटाना होगा। उसने दीवार पर हाथ रखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में तूफान सा उठ गया। चीखें, फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें, सब कुछ एक दूसरे में मिलकर ऐसा शोर कर रहा था कि राघव के कान लगभग फटने लगे। लड़की हवा में उठने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह चिल्ला रही थी, मत छुओ, यह मेरा घर है भी, यह मेरी दुनिया है। राघव ने पूरी ताकत लगाकर चक्र को मिटा दिया, और जैसे ही आखिरी निशान मिटा, लड़की की चीखें रुक गईं। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर आया। चेहरा सामान्य होता गया। आंखों में चमक वापस आ गई और उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वह धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। घर शांत हो गया। दस्तक रुक गई। सब खत्म हो गया। अगली सुबह पुलिस आई। बुजुर्ग ने घर का दरवाजा खोला और कहा, अंदर जाइए साहब, वो आपके इंतजार में सौ हैं। पुलिस वाले अंदर गए और वहीं बेसमेंट में, जिस वक्त पुलिस ने बेसमेंट की दीवार पर वह ताजा लिखा हुआ संदेश देखा, दस्तक अब भी बाकी है, उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी वहां सांस ली हो। राघव का चेहरा, उसकी हल्की मुस्कान और दीवार पर ताजा खून से लिखी लाइन, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया शिकार शुरू हुआ है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या दस्तक ने राघव को अपने साथ ले लिया, या राघव अब उसी की तरह किसी और का इंतजार कर रहा है? आप बताइए, ये बच्ची थी, कोई आत्मा, या कुछ और ही भयानक चीज? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें,
क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा डरावना होने वाला है। हम फिर मिलेंगे एक नई दस्तक के साथ।